नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे भूखमरी पर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 मतलब इस साल के वैश्विक भूखमरी की रिपोर्ट पर बात करेंगे और बात करेंगे कि यह रिपोर्ट कहाँ से जारी होती है, कब से जारी हो रही है, किस लिए जारी हो रही है और कैसे, मतलब इसके आंकड़े क्या हैं, भारत का क्या स्थान है और भारत का जो स्थान मिला है उसके लिए भारतीय पक्ष क्या रखा गया है और उसके बाद विश्व में भूख की क्या रिपोर्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 मतलब 2021 का यह संस्करण वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो बहुत बुरी स्थिति है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भारत 2020 में 94वें स्थान पर था, जो कि बुरी स्थिति तो थी ही भूखमरी की, लेकिन इस साल 116 देशों में 101वें स्थान पर है, मतलब 7 स्थान और गिर गया। मतलब भारत में भूखमरी की स्थिति 7 स्थान और बढ़ गई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के आंकड़े क्या बताते हैं? वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में हम लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं। इसकी वार्षिक रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित करती है। इसको प्रकाशित कहाँ से किया जाता है? कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगर हिल्फ पत्रिकाएं हैं जो इसको प्रकाशित करती हैं। यह पहली बार 2006 में जारी किया गया है। हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण जीएचआई के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है। मतलब यह इसकी 16वीं प्रति है, मतलब प्रतिवर्ष यह अक्टूबर महीने में प्रकाशित होता है। 2006 से लगातार जारी है और यह इसका 16वां संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना। मतलब संपूर्ण विश्व में, फिर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी देशों में और इसके बाद सभी देशों में व्यक्तिगत रूप से भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। अल्प पोषण, अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, मतलब लोग खाना तो पा रहे हैं लेकिन क्या उससे ऊर्जा मिल रही है, इस आधार पर पहला ये हुआ। चाइल्ड वेस्टिंग, दूसरा मापक है चाइल्ड वेस्टिंग, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड वेस्टिंग उसे कहा जाता है जिसमें 5 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी लंबाई के हिसाब से उनका वजन काफ़ी कम होता है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। अगला है चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है। मतलब अगर हल्का कम होता है तो यह चाइल्ड स्टंटिंग होता है, यह भी कुपोषण दर्शाता है। लेकिन अगर ज़्यादा कम होता है तो चाइल्ड वेस्टिंग होता है और यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। अगला है बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की भी गणना की जाती है। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर, जिसके आधार पर स्कोर निकाला जाता है। तो 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर जीएचआई 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है, जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर संभव स्कोर होता है, शून्य भूख, और 100 का सबसे खराब माना जाता है। मतलब आप अगर 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो मतलब आप अपने देश में भूखमरी को समाप्त कर रहे हैं, मतलब आपके यहाँ भूख से मरने वालों की संख्या कम होती जा रही है। अगर आप 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके देश में विकट संकट है और आप भूखमरी को एक आसान भाषा में लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं और इसके लिए कोई आसान उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर को गंभीरता के आधार पर निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता है। अब बात करते हैं आंकड़ों के संग्रहण पर। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषण डेटा प्रदान किया जाता है और बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मार्टिलिटी एस्टिमेशन UNIGMI से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो चारों मापक हैं, पहला मापक जो है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषण डेटा प्रदान किया जाता है। पहला मापक क्या है? जो पहला पैमाना है अल्प पोषण, इसको खाद्य और कृषि संगठन द्वारा डेटा प्राप्त किया जाता है। दूसरा है बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्राम फॉर चाइल्ड मार्टिलिटी एस्टिमेशन UNIGMI से प्राप्त किया जाता है।
और अगला मापक बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के आंकड़े यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा विश्व बैंक के संयुक्त डाटाबेस से लिए गए हैं। जो बच्चों के वेस्टिंग और स्टंटिंग मतलब कुपोषण के स्तर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से, यूनिसेफ से और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के डाटाबेस से लिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके वैश्विक परिदृश्य पे। तो भूखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और इसके बाद तमाम अग्रणी संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भूखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। वर्तमान GHI अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, विशेष रूप से 47 देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। मतलब अब की साल के रिकॉर्ड अनुमान के हिसाब से 47 देश दुनिया में 2030 तक भूख के निम्न स्तर को भी नहीं पाएंगे। मतलब जिससे बस पेट भरा जाता है जिस भोजन से, उसको भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा प्राप्त करने वाले भोजन की बात ही छोड़ दीजिए। मतलब 2030 तक जो 2021 का रिपोर्ट है, इसके हिसाब से अगर अध्ययन करें तो 47 देश भोजन के लिए तरसेंगे। खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता इसका एक कारण है। बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसमों की चरम सीमा और कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियां भूखमरी के स्तर को बढ़ा रही हैं। दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार वैश्विक भूख सूचकांक का एक घटक बढ़ रहा है। यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। क्षेत्रों, देशों और समुदायों के बीच व्यापक असमानता है, जिससे सतत विकास लक्ष्य SDG किसी को भी पीछे न छोड़ने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अफ्रीका, विशेष रूप से उप सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भूख का स्तर गंभीर बना हुआ है। तो दुनिया में किन किन क्षेत्रों में भूखमरी का स्तर ज़्यादा है? तो अफ्रीका, विशेष रूप से उप सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूखमरी का स्तर, दक्षिण एशिया मतलब भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इसके बाद उप सहारा अफ्रीका में भूखमरी का स्तर दुनिया के अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा है। और इसका क्षेत्रों, देशों और समुदायों के बीच जो व्यापक संघर्ष हो रहे हैं और जो व्यापक असमानताएं हैं, इसके वजह से भी भूख में मतलब विकास में कमी आई है। और इसके बाद इसका मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता है। अब बात करते हैं भारतीय परिदृश्य पे, मतलब भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। वर्ष 2000 से भारत इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब भारत में काफ़ी काम किए गए हैं, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2000 में भारत का GHI स्कोर 27.5 था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया है। GHI का स्कोर गंभीर स्तर का माना जाता है। मतलब तब भी 2000 में GHI का स्कोर 27.5 जो था वह तब भी ठीक था, लेकिन इस समय काफ़ी भयंकर हो गया है। जनसंख्या में कुपोषित का अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है। भारत में चाइल्ड स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 1998-99 का स्तर 54.2% से घटकर यह 2016-18 में 34.7% हो गई थी, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारत के GHI स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग का स्तर 17.3% है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत का यह स्कोर वर्ष 1998-99 के 17.1% तुलना में थोड़ा अधिक है। इस स्कोर के आधार पर भारत का स्थान 15 सबसे निम्नतम देशों में है। मतलब जो स्कोर मिला है भारत को, इसके आधार पर भारत भूखमरी से प्रताड़ित 15 सबसे निम्न देशों में से है। भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों का स्थान भारत से पीछे है। मतलब उनका भूखमरी का स्तर, मतलब उनके यहाँ भूखमरी से बचने वालों, जिन भूखमरी से कम प्रताड़ित लोग हैं, पाकिस्तान भारत से ऊपर है 92 नंबर पर, नेपाल और बांग्लादेश 76 और श्रीलंका 65 स्थान पर है। मतलब भूख में भारत से अच्छी स्थिति में है। अब भारत का पक्ष, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि FAO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक है। जो भारत के पक्ष मतलब भारत के मंत्रालय स्तर पर जब चर्चा हो रही है, तो उसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि FAO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक है। सरकार के अनुसार वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2021
और द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर FAO रिपोर्ट ने निम्नलिखित तथ्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन 4 आधारों किया गया है। यह सर्वे भौतिक रूप से न कर टेलीफोन के माध्यम से आयोजित की गई है। मतलब भारतीय सरकार कहना है कि बस फ़ोन घुमा करके FAO संस्था से सिर्फ टेलीफोन के माध्यम से यह आंकड़े निकाले गए हैं, बल्कि भौतिक रूप से ज़मीनी स्तर पर इसका सर्वे नहीं किया गया है और इसके लिए सिर्फ 4 आधारों को ही मापक बनाया गया है, जबकि और होना चाहिए। अल्प पोषण के वैज्ञानिक माप के लिए वजन और ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोनिक सर्वे के दौरान इसमें विसंगतियां पाई गई थी। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसे कोविड अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े पैमाने पर प्रयास की अवहेलना की गई है। मतलब कोरोना काल में भारत के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया है, उसके बावजूद यह आंकड़ा ऐसा लग रहा है कि इसकी नज़रअंदाज की गई है। मतलब PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ सबको मिल रहा था, राशन मिल रहा था, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन मेरे हिसाब से 5 किलो राशन सामग्री अपर्याप्त ही है, इसलिए यह रिपोर्ट गलत नहीं है। भारत द्वारा इससे पहले मतलब जो पहल क्या क्या प्रारंभ की गई है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि है पोषण अभियान। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया जो छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच को कम करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आप इन सभी योजनाओं को अपने डायरी में, अपने कॉपी में नोट करते चलिए। यह सबसे मुख्य रूप से करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। अगली योजना है फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट। प्रमुख विटामिनों तथा खनिजों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D को चावल, दूध और नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। अगली पहल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। मतलब गाँव में 75% लोग और शहरों में 50% लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते दरों में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अगली पहल है मिशन इंद्रधनुष। यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों PPT के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। अगली पहल है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना। 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई। ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं पूरक पोषण, पूर्व विद्यालयी, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य रक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाओं का पैकेज 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है। वैसे तो भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 107वें स्थान पर है 116 देशों में, जो कि बहुत बुरे स्तर पर है और उसके बाद भारत सरकार को इस पर व्यापक रूप से भौतिक कार्रवाई करनी चाहिए, न कि सिर्फ कागजों में। बाल विकास एवं महिला मंत्रालय अपने पक्ष रख रही हैं उनके हिसाब से कि प्रधानमंत्री जो योजना चला रहे हैं जिसमें 80 करोड़ परिवारों को राशन सामग्री मिल रही है, जिसमें 5 किलो चावल या गेहूं या दोनों प्रति व्यक्ति मिल रहा है, तो ये महीने के लिए काफ़ी कम है। इसलिए यह आंकड़ा सर्वविदित सही लगता है, क्योंकि जो 5 किलो का आंकड़ा है प्रति व्यक्ति प्रति महीने का, वो बस सिर्फ पेट ही भर सकता है, ऊर्जा नहीं मिल सकती है उसमें। इसलिए अगर वीडियो से कुछ भी नहीं लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।